जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कैलोरीमेट्री फिनिश कर दिया था. So we will start new topic that is called kinetic theory of gas. एक्चुअली इस चैप्टर में हम लोग एक तो डिस्कस करेंगे कि गैस मॉलिक्यूल्स का मोशंस कैसा है, उसका स्पीड क्या है, टेम्परेचर से डिपेंडेंस क्या है ना, और इसके कुछ आइडियल गैस का क्या हाइपोथेसिस है वहां से स्टार्ट करूंगा. और बहुत सारे सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे इस इक्वेशंस पे. PV इक्वल टू nRT. क्योंकि ये 9th में भी पढ़े हो, केमिस्ट्री में भी पढ़े हो, चार्ल्स लॉ क्या होता है, बॉयल्स लॉ क्या होता है ना. तो ये सबको पता है. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट हाइपोथेसिस ऑफ आइडियल गैस या पोस्टुलेट्स ऑफ आइडियल गैस. तो नोट डाउन करना है, लिखना है सारा चीज जितना मैं लिखा रहा हूं. इवन तुमने केमिस्ट्री में लिख लिया होगा, फिर से फिजिक्स में भी लिखो. फर्स्ट बच्चों 3 स्टेट होता है मटेरियल का, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जो अभी हम लोग पढ़ते हैं. एक और स्टेट होता है जो अभी पढ़ना नहीं है तुम लोगों को, प्लाज्मा स्टेट. सो इन गैस atoms are far apart from each other. So let's, there is a container जिसमें ये गैस है, कंटेनर का कुछ साइज है, और गैस का साइज क्या कहेंगे, साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स आर वेरी वेरी स्मॉल compared to the dimension of the container. Size of molecules are very small, almost negligible. That's why this implies actual volume of gas molecules are negligible, are very small than volume the gas occupy. इसका मीनिंग क्या हुआ, ये कंटेनर में गैस है, ये कंटेनर का वॉल्यूम है, ये गैस का वॉल्यूम है. बट अगर हम मॉलिक्यूल्स का टोटल वॉल्यूम ले, ये वॉल्यूम प्लस ये वॉल्यूम प्लस ये वॉल्यूम, तो वो बहुत ही छोटा होगा. दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फॉर दिस पर्टिकुलर गैस मॉलिक्यूल्स, ये पूरा स्पेस उसको एम्प्टी दिखेगा, लगेगा पूरा स्पेस में वो घूम सकता है. बिकॉज ये जो ऑक्यूपाई कर रहा है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, वो तो नेग्लिजिबल. आई होप कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. सेकेंड हाइपोथेसिस,
हमने अभी साइज के बारे में डिस्कस किया। क्या गैस मॉलिक्यूल्स रेस्ट में होते हैं क्या? नो सर। गैस मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन। क्या है ये? रैंडम मोशन में है। दैट्स वाई ये गैस मॉलिक्यूल्स कभी इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, इस टाइप से। सो अगर किसी एक गैस मॉलिक्यूल्स की बात करें तो उसका एवरेज वेलोसिटी इन अप्रेसिबल टाइम दैट विल बी 0। एवरेज वेलोसिटी विल बी 0, but average speed जो होगा वो नॉन जीरो होगा और बहुत हाई होगा। ठीक है, और रैंडम मोशंस में है एक और चीज कर सकते हैं कि अगर सपोज एट एनी पर्टिकुलर टाइम लेट्स एक गैस मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी v1 है, दूसरे का v2 है। देखो नैन पटेल कॉल लगा दिया होगा, उसको वेटिंग में है वो। चलो, एट एनी पर्टिकुलर टाइम अगर सपोज एक मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी v1 वेक्टर है, दूसरे का v2 है, तीसरे का v3 है, सारे मॉलिक्यूल्स का अगर ऐड कर दोगे ना तो क्या होना चाहिए ये? कैन यू गेस? 0 0 ऑल गैस मॉलिक्यूल्स आर रैंडम स्पीड, रैंडम मोशंस। अलग अलग मॉलिक्यूल्स का अलग अलग स्पीड भी होगा, अलग अलग डायरेक्शन भी हो सकता है ना। तीसरा, ये रैंडम मोशन में क्यों है? Why the molecules are in random motion? Because gas molecules or atom collides with gas molecules collide with other molecules and wall of the container. So why it is in random motion? Because ये collision हो रहा है। किस किस से collision हो रहा है? Other gas molecule से भी, और कंटेनर जिसमें रखे हैं, जो बीकर है या जो भी कंटेनर है उसके वॉल से कोलाइड करेगा। बिकॉज ऑफ दैट गैस एक्सर्ट प्रेशर, इसी को हम लोग एक्सप्लेन करें। गैस एक्सर्ट इसी रीजन के कारण गैस क्या करता है? प्रेशर एक्सर्ट करता है। इज इट क्लियर? जैसे मैंने लिखा वैसे लिखना है तुझे भी। सो ये हमने लिख लिया, इसको एक्सप्लेन करेंगे अभी हम लोग। अब जो कोलिजन होता है वो किस टाइप का होगा, तो ये थर्ड पॉइंट के बाद फोर्थ पॉइंट लिखो। गैस मॉलिक्यूल्स आर assumed to be are assumed to be hard sphere। अब ये हार्ड का मतलब क्या है? हार्ड स्फीयर मीन्स
डिफॉर्म नहीं हो रहा है, नो डिफॉर्मेशन। रिजिड। अगर डिफॉर्मेशन नहीं है तो डिफॉर्मेशन में कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं हुआ है तो क्या कहेंगे ये कोलिजन इलास्टिक होगा या इनइलास्टिक? इनइलास्टिक। That means gas molecules collide, collision of gas molecules. Collision of gas molecules are elastic. Clear? Elastic collision होगा। पांचवा पॉइंट, gas molecules are far apart from each other देखो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है छोटे छोटे। gas molecules are far apart from each other so they do not apply force on each other। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे कोई फोर्स नहीं लगा है, कोई इंट्रैक्शन नहीं है, दैट मीन्स नो इंट्रैक्शन बिटवीन दैट गैस मॉलिक्यूल्स। लेकिन हमने यहाँ पे कहा कोलिजन होता है, कोलिजन में तो फोर्स लगा है, एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन। कोलिजन में तो फोर्स लगा है। अब जब फोर्स नहीं लगा रहा है दैट मीन्स एज नो इंटरैक्शन फोर्स, no interaction between gas molecules, so अब बच्चों जब तक कोई इंटरेक्शन फोर्स नहीं होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी डिफाइन नहीं करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी तो तब डिफाइन करते हैं जब कोई फोर्स होता है, दैट मीन्स गैस मॉलिक्यूल्स के बीच का कोई नो पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड। सर आपने इसे लिखा है कि दे अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर। यस सर। एक सेकंड सर, डू नॉट अप्लाई, अरे यार मैं बोला लिखा नहीं, सॉरी सॉरी, दे डोंट अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन। मैं बोला था नो ना, यस सर। दे डोंट अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर, लिखने में गलती हो गई। अच्छा ये हैंडराइटिंग क्लियरली दिख रहा है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है। They don't apply force on each other, इंट्रैक्शन फोर्स नहीं, मॉलिक्यूल्स क्या है दूर दूर है, कोई फोर्स नहीं, जब फोर्स नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। दैट मीन्स टोटल एनर्जी ऑफ ए गैस सैंपल total energy of a gas sample will be only in the form of क्या? काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी किसका? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। सो जब हम इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे आइडियल गैस का, तो इंटरनल एनर्जी इज कंपोज्ड ऑफ ओनली काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, नो पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन तुम कहोगे, यू विल से दैट सर कोलिजन्स के टाइम में तो इंट्रैक्शन है, फोर्स है ना, वो फोर्स है लेकिन फिर दूर चला गया, और इंट्रैक्शन का जो टाइम है दैट इज वेरी स्मॉल, दैट मीन्स कोलिजन टाइम इज वेरी स्मॉल। सो 7th पॉइंट लिख लो, कोलिजन टाइम इज नेग्लिजिबल। ठीक है ना, तो हम लोग कहेंगे कि कोई इंट्रैक्शन नहीं है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। अब कोई कहेगा सर ये जो आपने लिखा ना कोलिजन टाइम नेग्लिजिबल है, तो नेग्लिजिबल किसके कंपैरिजन में, स्मॉल किसके कंपैरिजन में? सो नेग्लिजिबल कंपेयर टू टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, between average time interval लिख लिया 7 पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। 2 ब्लर है सर। मिनट सर, 7 पॉइंट ब्लर हो गया पूरा सर, 7 पॉइंट बाकी यस है। सर। ठीक है, 7th लिख लो। का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। सो ऐसे लिख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स does not change with time। इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर हमने कहा कि एक सर्टेन स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से सपोज मूव कर रहा है 15 मॉलिक्यूल्स एक्स डायरेक्शन में अभी एट दिस इंस्टेंट, सो नेक्स्ट इंस्टेंट पे भी तुम देखोगे क्योंकि सैंपल बहुत लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है सैंपल में, सो किसी दूसरे टाइम पे भी उतने ही मॉलिक्यूल्स उस स्पीड से एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, बट वही मॉलिक्यूल्स मूव कर, ऐसा नहीं होगा, अलग मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा है। सो एक जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक जो पैटर्न होगा, दैट विल रिमेन कांस्टेंट विद टाइम इफ वी कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट। सिचुएशन सेम रखा, एक्सटर्नल फैक्टर सेम रखा, प्रेशर सेम रखा, है ना, तो वो कंडीशन रहेगा। नेक्स्ट, जब हम बात कर रहे हैं गैस सैंपल का, तो गैस सैंपल जो हम लोग लेते हैं ना, वो सपोज 1 मीटर क्यूब, हाफ मीटर क्यूब ऐसे गैस सैंपल ले रहे हैं, हाइट बहुत लार्ज नहीं होता है। सो ऐसे में कहें कि ग्रेविटी का फोर्स, ग्रेविटी फोर्स ऑन गैस मॉलिक्यूल्स are neglected। इसका सिंपल सा मीनिंग ये बता रहा हूं, गैस मॉलिक्यूल्स पे ग्रेविटी का फोर्स को नेग्लेक्ट करते हैं। अभी फ्लूइड तुम लोग पढ़ लिए हो, फ्लूइड में तुम लोग जानते हो कि अगर हम फ्लूइड में जैसे वाटर मूव करते हैं तो प्रेशर डिफरेंस कुछ आता है, प्रेशर चेंजेस बाय रो जी एच।
है ना। गैस मॉलिक्यूल्स में अगर हमारा सैंपल 1 मीटर 2 मीटर हाइट का 5 मीटर हाइट का है अगर कंटेनर, तो उस केस में हम इस फैक्टर को नेग्लेक्ट करेंगे। सर वॉल्यूम नहीं आ रहा है मुझे। आवाज नहीं आ रही है? तो चलिए हाइपोथेसिस हमने लिया, इस पे बेस्ड हम लोग कुछ डेरिवेशंस करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होता है ना। कुछ चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, काइनेटिक थ्योरी गैसेस जो पोस्टुलेट्स उस पे। हाउ इट एक्सर्ट्स प्रेशर, मैंने जैसे स्टार्ट किया था बताया था, बिकॉज ऑफ दिस कोलिजन इट एक्सर्ट्स प्रेशर। तो एक आइडियल केस लेते हैं, अच्छा लास्ट में लिख लेना, हमने जो अभी डिस्कस करे थे पोस्टुलेट्स ऑफ आइडियल गैस, है ना, हाइपोथेसिस ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस, कोई भी गैस आइडियल गैस जैसा बिहेवियर कब करेगा, एट हाई प्रेशर या लो प्रेशर? हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। हाई प्रेशर गैस will behave, आइडियल गैस की तरफ बिहेव करेगा if pressure is low and temperature is सही लिखा क्या? ठीक है ना। हाँ सर। आइडियल गैस बिहेवियर होगा एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। सपोज देयर इज ए कंटेनर, क्यूबिकल कंटेनर जिसका साइड लेंथ L है, एंड दिस इज ए गैस सैंपल आइडेंटिकल, एक ही गैस लिया है, एक टाइप का गैस लिया है जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, लेट्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज n। ये डेरिवेशन केमिस्ट्री में भी किया हो गया, फिर से एक बार करवा रहा हूं। लेट a particular gas molecule has velocity vx at certain instant, और ये इस वॉल से जाके कोलाइड कर रहा है, इसका इस डायरेक्शन में वेलोसिटी vx है, इसका और नेट वेलोसिटी किसी और डायरेक्शन में होगा, x कंपोनेंट इज vx, and let's gas molecules has mass m. So what is change in momentum due to collision with this wall? इस वॉल से कोलिजन के कारण मोमेंटम चेंज कितना होगा? सो यू विल से दैट -2mx। ये फिक्स्ड है, सो इट विल रिवॉल्व विद वेलोसिटी vx, है ना। तो pf हो जाएगा mvx माइनस आई कैप, pi हो जाएगा mvx आई कैप। So delta P of the gas molecules that is equal to 2m Vx minus I cap. This implies इस गैस मॉलिक्यूल्स पे इंपल्स लगा है, किधर? इस डायरेक्शन में। गैस मॉलिक्यूल्स भी इस पे इंपल्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। So can we say that impulse imparted by the gas molecule on the wall
इज इक्वल टू 2mvx, क्या होगा, प्लस आई कैप या माइनस आई कैप? प्लस आई क्या Plus I प्लस can. आई कैप। प्लस आई कैप। ओके, एक गैस मॉलिक्यूल से 2mvx लगाया। इमेजिन करो कि अभी ये किसी और से कोलिजन नहीं हो रहा है, सोचो ये पूरा खाली है, तो ये गैस मॉलिक्यूल्स इसी वॉल से फिर से कितने टाइम बाद कोलाइड करेगा? कितने टाइम बाद कोलाइड करेगा? तो तुम कहोगे सर इसको 2L by यहाँ VX। चलेगा, फिर एल डिस्टेंस चलेगा, टाइम इंटरवल between successive collision with the wall ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऐसा होगा नहीं कि ये वॉल पार्टिकल यहां तक आएगा कोलाइड करके फिर इतने देर बाद आएगा। दिस इज जस्ट हाइपोथेटिकल, ऐसा होगा नहीं। दैट इज इक्वल टू 2l, डिस्टेंस चलेगा vx स्पीड से चला इतने टाइम बाद। सो इम्पल्स इम्पार्ट क्या, इतना मोमेंटम चेंज हुआ है, इतना कितने टाइम में, इतने टाइम में। तो हाउ मच फोर्स इट विल एक्सर्ट, एवरेज फोर्स, average force exerted by the molecule on the wall because of this collision। तो क्या कहोगे, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल, यही होता है, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, दैट इज कॉल्ड फोर्स। सो 2l अपॉन vx, so this is equal to mvx square upon l। चलो सभी डिस्कस कर रहे थे, देखो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको डेरिवेशंस में, बट जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए जरूर ध्यान से देखो। एक मॉलिक्यूल्स कोलाइड किया, बिकॉज ऑफ दिस कोलिजन इट एक्सर्ट्स दिस मच प्रेशर, बिकॉज ऑफ द कोलिजन ऑफ वन मॉलिक्यूल। सो व्हाट इज एवरेज फोर्स, सॉरी दिस मच फोर्स, प्रेशर बोल दिया, एवरेज फोर्स। सो नेट एवरेज फोर्स कितना हो जाएगा, तो NMVX square हो ऑल जाएगा। द मॉलिक्यूल्स, है ना, सारे गैस मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल है, तो सबका मास m, m v1 x का स्क्वायर अपॉन l प्लस m v2 x स्क्वायर अपॉन l प्लस so on। That means summation of net force is equal to m vix का स्क्वायर अपॉन l। m और l तो कांस्टेंट है, तो बाहर m by l समेशन ऑफ vix का स्क्वायर, i वेरीज फ्रॉम 1 से लेकर के जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं सारा। लिखो यहां तक।
So this implies थोड़ा सा हम लोग एक चीज देखते हैं, ये क्या है। अगर एक मॉलिक्यूल्स है, उसका कुछ स्पीड एक्स डायरेक्शन में है, तो उसका कुछ स्पीड वाई डायरेक्शन में भी होगा, कुछ होगा अलग होगा, और कुछ जेड डायरेक्शन में भी होगा। है ना, कुछ कंपोनेंट हो सकता है किसी टाइम पे सिर्फ एक्स डायरेक्शन में हो, या हो सकता है किसी टाइम पे सिर्फ वाई डायरेक्शन में हो। इन जनरल ऐसा रहे। और अगर मैं बात करूं कि सारे मॉलिक्यूल्स का एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट का स्क्वायर करो, तो वाई डायरेक्शन भी तो वैसा ही आइडेंटिकल है। एक्स और वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन आर आइडेंटिकल। सो कैन वी से if we consider all molecules, these terms will be equal? और तुम्हें पता है किसी गैस मॉलिक्यूल्स का नेट स्पीड जो होगा, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। तो अगर पूछा जाए समेशन ऑफ वी आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ वी आई एक्स का स्क्वायर प्लस वी आई वाई का स्क्वायर प्लस वी आई जेड का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, क्योंकि ये टर्म इक्वल है, सो वी कैन राइट समेशन ऑफ वी आई एक्स का स्क्वायर। If we use this concept here, F average क्या आ जाएगा, नेट एवरेज फोर्स। क्योंकि अब एवरेज वर्ड हटा देते हैं, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स का ले रहे हैं, है ना। एवरेज फोर्स विल बी m by l, सॉरी एवरेज हटाते हैं, नेट फोर्स m by l, दिस टर्म कैन बी रिप्लेस्ड बाय अपॉन 3। मुझे चाहिए था कि इस पे प्रेशर कितना एक्ट कर रहा है। So pressure will be force by area, area will be L square, so small m by L cube, और ये 3 आ गया समेशन ऑफ वी आई स्क्वायर। इसको एक बार में हो सकता है क्लियर ना हो डेरिवेशन, लेकिन केमिस्ट्री में भी कर चुके हो, कुछ कुछ ज्यादा समझ में आ रहा होगा। चलो ये L क्यूब तो हो जाएगा वॉल्यूम, ये हो गया वॉल्यूम, ये हो गया मास m। ये m क्या था, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ये ध्यान देना। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स, अगर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों टोटल मास अपॉन 3, और ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ द गैस सैंपल। और देखो n से मल्टीप्लाई किया तो n से डिवाइड भी करना पड़ेगा। So pressure is equal to, this is total mass by total volume. Can we say this is, क्या बोलेंगे इसको, total mass by total volume, डेंसिटी। density. So 1/3 rho
व्हाट इज दिस टर्म, इस टर्म को डिफाइन करेंगे अभी। VRMS होल स्क्वायर। हाँ, इसको डिफाइन करेंगे अभी, जस्ट कर रहे हैं डिफाइन। तो साइड में लिख लेना, इस एकदम ध्यान से समझना। एक गैस मॉलिक्यूल है जिसका स्पीड सपोज v1 है, तो v1 स्क्वायर। दूसरे गैस मॉलिक्यूल से तो v2 स्क्वायर। तीसरे गैस मॉलिक्यूल से प्लस सो ऑन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये कहेंगे बच्चों कि स्पीड के स्क्वायर का एवरेज है। इसको क्या बोलेंगे? जैसे अगर रहता स्पीड v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस सो ऑन डिवाइड बाय n, इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज ऑफ द स्पीड। इसको बोलेंगे एवरेज ऑफ द v स्क्वायर। अगर मैं पूछता कि vq का एवरेज क्या होगा, तो सिंपली कहते v1 क्यूब प्लस v2 क्यूब प्लस सो ऑन डिवाइड बाय n। दिस इज एवरेज ऑफ दिस। ये अभी हम समझाने के लिए ये ऐसा। अभी तो हम लोग किसका एवरेज ले रहे हैं? इसको। दैट मीन्स समेशन ऑफ, इसी चीज को ऐसे लिखते हैं वी स्क्वायर अपॉन एन। इसको बोल रहे हैं वी स्क्वायर का एवरेज। एवरेज को ही बच्चों बोलते हैं मीन। सो मीन ऑफ किसका, किसका मीन ले रहे हैं? स्क्वायर ऑफ स्पीड। इसको क्या बोलेंगे? मीन ऑफ। मीन का मतलब एवरेज। मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ स्पीड। अब अगर मैं पूछूं किसी से कि बताओ इसको क्या बोलोगे, रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन इसको स्क्वायर। बोलोगे कि रूट कर दिया। किसका रूट किया है? रूट ऑफ किसका? मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ स्पीड। इसको यही बोलेंगे और इसको डिनोट करते हैं RMS। यही RMS। और किसका? स्पीड का, इसलिए इसको बोलते हैं VRMS। समझना, इसका मीनिंग क्लियर हो जाना चाहिए। क्या है ये? रूट मीन स्क्वायर ऑफ स्पीड। शॉर्ट बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर ऑफ स्पीड। हाउ इट इज डिफाइंड, यू नो दैट नाउ। अगर मान लो इसको स्क्वायर कर दे, वी स्क्वायर RMS, इसको स्क्वायर कर दे, तो ये क्या हो जाएगा? मीन स्क्वायर स्पीड। तो देखो इसी को क्या कहे, इस क्वांटिटी को अब क्या बोल रहे हैं? वी स्क्वायर का एवरेज। और इसी को VRMS स्क्वायर बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 1/3 ये डेरिवेशंस क्लियर। रूट मीन स्क्वायर स्पीड भी क्लियर। चलो, तो यहां से अगर पूछा जाए VRMS, so what you will say that 3 P by rho का रूट। ये फॉर्मूला देख लो।
VRMS 3P अपॉन रो क्या है बच्चों, टोटल मास अपॉन वॉल्यूम। थ्री पीवी बाई टोटल मास। इसको कोई लिख सकता है 3PV। पीवी को तुम लोग क्या लिखते हो, NRT. एनआरटी। ये डायरेक्टली मैं यूज कर रहा हूँ थोड़ा सा इसको, हालांकि देखोगे तो डायरेक्टली यहां से डेरिवेशन होता है, बट इस फॉर्मेट में लिख दिया, डिवाइडेड बाई m टोटल मास। अगर सपोज n नंबर ऑफ मोल्स है और मोलर मास कैपिटल M है, ये क्या लिख रहा हूं, मोलर मास। मोलर मास क्या होता है, एक मोल गैस का मास। तो टोटल मास ही होगा, अगर हमारे गैस सैंपल में n मोल्स है, एक मोल का मास m है, तो टोटल मास इतना होगा। ये n और n गया, सो VRMS क्या आ गया, √3RT अपॉन m, where m is molar mass. What is R? Universal gas constant. Universal gas constant. Universal gas constant. ईशान कनेक्टेड हो क्या? हाँ सर, हाँ सर। कितने देर में आए थे, शुरुआत से तो थे कि लेट आए थे? अभी सर अभी अभी आया। अभी अभी आया, ऐसा क्यों? सर वो यहाँ पे लाइट नहीं थी ना। सो एक फॉर्मूला ये बताना हूं, R इज इक्वल टू K इंटू NA होता है, ये याद कर लो। और अगर हम लोग R के जगह पे अगर K के टर्म में लिखना चाहे VRMS, सो 3K NA इंटू T अपॉन, ये बच्चों मोलर मास है, एक मोल का मास। अगर एक मॉलिक्यूल्स का मास है स्मॉल m, तो एक मोल का मास ऐसे लिखेंगे। एवोगाड्रो नंबर जानते हो तुम लोग, ये तो 9th क्लास में पढ़े होगे। एक मोल में कितने नंबर्स होते हैं गैस के, विच इज कांस्टेंट, एवोगाड्रोस लॉ। 6 into 10⁻²⁰. ये सही लिखा, Na चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 3kT/m। VRMS अब ये फॉर्मूला लिखा हो चाहे ये फॉर्मूला लिखा, बोथ आर ट्रू, बट हियर दिस इज मोलर मास, हियर स्मॉल m इज, क्या लिखोगे स्मॉल m को, मास Molecular ऑफ, mass. मॉलिक्यूल। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। बहुत बढ़िया। ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट T, PV इक्वल टू nRT जब लिखे थे तो ये T टेम्परेचर किस में होता है, डिग्री सेल्सियस में, Kelvin में. केल्विन में होता है। अरे वाह, तो लिख लो मस्ट बी इन केल्विन। ये बच्चे गड़बड़ करते हैं यहाँ पे, मस्ट बी इन केल्विन। तो एक सवाल ले लें बच्चों,
Yes, sir. VRMS अभी हमने डिस्कस किया, रूट 3p बाई रो। एक और फॉर्मूला डिस्कस किया 3RT बाई m। एक और फॉर्मूला डिस्कस किया 3KT बाई स्मॉल m। So RMS speed of any gas molecules depends upon temperature and its molar mass, है ना। अगर कहें कि at रूम टेम्परेचर, या ऐसे लिख लेते हैं एट टेम्परेचर T0, हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल से RMS speed is V, then at same temperature what will be RMS speed of oxygen gas molecule. V/4. तुम कहोगे सर आरएमएस स्पीड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एम है। VRMS is inversely proportional to 1 by root m molar mass के। तो RMS स्पीड ऑफ हाइड्रोजन अपॉन RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन करोगे तो क्या आ जाएगा, रूट ऑफ मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 32 अपॉन हाइड्रोजन का 2. 2. ये हो जाएगा 4। दैट मीन्स VRMS of oxygen is equal to VRMS of hydrogen by 4, that is equal to answer will be V by 4. Is it correct? Yes, sir. ठीक है। For a gas sample of nitrogen at 27 degrees C, VRMS is V0 if temperature is increased to 108 degrees C. If temperature is increased to 108 degrees C, कितना 27 into 4 इतना ही होगा ना। हाँ, then what will be RMS speed of nitrogen at this temperature? 2 V0.
What will be RMS speed at this temperature? ऑप्शंस में बता रहा हूं, तब तक तुम लोग कैलकुलेट करके रखना। ऑप्शन ए 2V0, ऑप्शन बी 4V0, ऑप्शन सी रूट ऑफ 381/300 into V0, ऑप्शन डी रूट ऑफ 300 divided by 381 V0, option E none of these. A option. Which will be correct option? A option. C, sir. So RMS speed हमने क्या बताया, किसके प्रोपोर्शनल? बच्चों सेम गैस है तो m तो सेम है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू √t, है ना। लेकिन कुछ बच्चे जल्दीबाजी में नहीं देखते कि हमने अभी अभी लिखा था कि t मस्ट बी इन केल्विन। केल्विन में रखना है ना। So V2 by V1, V1 का मतलब इनिशियल, V2 का मतलब फाइनल, दैट इज इक्वल टू रूट T2 by T1। तो बच्चों ये करना गलत होगा, ये करना गलत होगा कि T2 हमने 108 पुट कर दिया और T1 27 पुट कर दिया। जो किए होगे कान अभी पकड़ना कि सर ने कान पकड़वाया था। कुछ बच्चे हैं 2V0 A बताने वाले, A और B बताने वाले, ये गलत है। क्या करेंगे? इट मस्ट बी इन केल्विन। तो 108 अगर पुट करोगे तो ये 381 आ जाएगा शायद केल्विन, और 27 पुट करोगे तो ये 300 होगा, है ना। सो V2 इज इक्वल टू, दिस इज करेक्ट आंसर। Find RMS speed of oxygen gas molecule at temperature, देखते हैं फिर गलती करते हो क्या, 27 डिग्री C, R इज इक्वल टू, R का जो वैल्यू आता है 25/3 SI यूनिट, है ना। और R का यूनिट क्या होता है तुम बता सकते हो, PV इज इक्वल टू nRT। R का यूनिट हो जाएगा, PV का यूनिट जो होता है वो होता है जूल, बताएंगे बाद में, जूल पर मोल पर केल्विन, दिस इज यूनिट ऑफ R। देखते हैं कितने बच्चे निकाल पाते हैं। मुझे वैल्यू चाहिए, मीटर पर सेकंड में आंसर चाहिए। वैसे कोई बड़ी बात नहीं, √3 R, बाकी तो तुम करो, मैं नहीं करूंगा। 25/4 into √6. तो यहाँ कितना पुट मोलर करेंगे मास आपने? केजी में लेना पड़ेगा। 27 300 300 पुट करना, गुड 300। नीचे कितना पुट करें? 32/1000 32 ऑक्सीजन है ना। मोलर मास क्या होता है? 32 टन। ग्राम होता है सर, ग्राम होता है, ग्राम, मिलीग्राम क्या होता है? केजी ग्राम होता है सर। ग्राम।
मोलर ग्राम। मास 32 ग्राम। ग्राम है, बाय लेकिन यहाँ 1000 पे सारे SI यूनिट पुट करेंगे तो यहाँ कितना पुट करना पड़ेगा? into 1000 इंटू 1000 नहीं, इंटू 10 हमारे upon 1000 sir. इतना केजी, मोलर मास इतना केजी, 32 ग्राम। ये कॉमन मिस्टेक होता है, अच्छे बच्चे भी करते हैं, और मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने किया होगा। एटलीस्ट 50% बच्चों ने जो सॉल्व किया होगा ये किया ही होगा, सिर्फ 32 पुट किया होगा। बच्चों ये ध्यान देना है। 10 to power 3 ऊपर चला गया, 75/32 into 10 to the power 2 meter per second. This should be answer. Okay. Next, लिखो translational kinetic energy of a gas total translational kinetic energy. जो बच्चे रोटेशन पढ़ चुके हैं वो पता है कि कोई भी बॉडी है तो उसका एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होता है, ट्रांसलेशनल भी होता है। आगे हम लोग एक और पढ़ेंगे, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होता है जब SHM पढ़ेंगे। लेकिन ट्रांसलेशन का मतलब ये हुआ कि ये इधर जो वेलोसिटी जा रहा है, इधर जो वेलोसिटी, उसके कारण रोटेशन जब रोटेट करेगा। अभी हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का। तो जैसे टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ m v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस सो ऑन। यही तो होगा। सारे मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी का समेशन ये आ जाएगा m इंटू n, टोटल नंबर n मल्टीप्लाई करो, और फिर से लिख रहा हूं v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर का समेशन ऑफ vi स्क्वायर डिवाइड बाय n। अब ये हो गया टोटल मास, m टोटल, और ये क्या है? इसी को तो डिफाइन किए थे, VRMS का स्क्वायर डिफाइन किया था ना। RMS क्लियर? तो ये हो गया टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। सर VRMS का स्क्वायर को हम पुट कर सकते हैं बच्चों, हाफ m टोटल जो हो जाएगा n इंटू मोलर मास, VRMS स्क्वायर को लिख लेते हैं 3 RT/m मोलर मास। ये चला जाएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों? 3/2 nRT। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया। टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स ये आ गया। दैट मींस दिस डिपेंड्स अपॉन ओनली ऑन टेम्परेचर। For a gas sample of n mole at temperature T,
ये अच्छे से लिख लेना हाईलाइट करके, टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 nRT। अगर 1 मोल का पूछा जाए, 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस will have total translational kinetic energy कितना होगा, 3/2 RT। This implies, इसमें देखो कि गैस कौन सा है, हाइड्रोजन है कि ऑक्सीजन है कि नाइट्रोजन है कि हीलियम है, डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं सर। नहीं कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज एकदम मन में दिमाग में बैठा लेना कि 1 मोल ऑक्सीजन ले लो या 1 मोल हाइड्रोजन ले लो या 1 मोल हीलियम ले लो, all will have same translational kinetic energy. Is it clear? Yes, sir. 1 मोल ऑक्सीजन ले लो या 1 मोल हाइड्रोजन ले लो या 1 मोल हीलियम ले लो, सबका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टोटल जो होगा वो 3/2 RT होगा, है ना? Is it clear? यस सर। Yes, sir. So can we say that at same temperature average translational kinetic energy of 1 oxygen molecule, 1 oxygen molecules will be same as 1 hydrogen molecule Is it correct a statement? एक मोल का जब सेम है तो एक मॉलिक्यूल का भी तो सेम ही होगा ना? Yes, sir. Why it Yes, is sir. same? Because एक मोल में दोनों का सेम ही नंबर ऑफ मोल्स है, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, एक मॉलिक्यूल्स का। लेकिन सुनना यहाँ पे, ये देखना है यहाँ पे, ये एवरेज वर्ड क्यों लगाया है? व्हाई एवरेज वर्ड इज गिवन देयर? सर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट भी हो सकता है, और किसी एक मॉलिक्यूल्स का अलग अलग टाइम पे अलग अलग होता है, कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा, एवरेज इतना होगा। लेकिन अगर हम एक गैस सैंपल लिए, एवोगाड्रो नंबर बहुत बड़ा नंबर है, इतने मॉलिक्यूल्स लेंगे तो सबका अगर जोड़ेंगे तो हर समय वो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है तो टोटल एनर्जी सेम रहेगा एट एवरी मोमेंट, सबका जोड़ेंगे तो। लेकिन एक मॉलिक्यूल्स का तो हमेशा हर मोमेंट पे चेंज होते जाएगा, रीजन इज कि वो कोलाइड कर रहा है, कभी किसी को दे दिया, कभी किसी का बढ़ जाएगा, कभी किसी का कम हो जाएगा। दैट्स व्हाई हम क्या वर्ड यूज किए हैं? एवरेज। इज इट क्लियर टू ऑल? अब सुनना बच्चों, अभी हमने कहा कि अगर हम एक मॉलिक्यूल्स जब कंसीडर करेंगे ना, एक मॉलिक्यूल्स, तो ध्यान देना एवरेज वर्ड यूज करेंगे, बिकॉज इंस्टेंटेनियस तो हर मोमेंट पे चेंज होगा। बट अगर एक मोल बड़ा सा सैंपल लेंगे, कोई भी मैक्रो लेवल पे लेंगे, तो उसमें एवरेज करने की जरूरत नहीं है। सो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखे तो अगर अलग अलग गैस लिया, अलग गैस लिया, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी विल बी सेम ऑफ एवरी मॉलिक्यूल्स, बट आरएमएस स्पीड सेम होगा क्या? आरएमएस स्पीड अलग गैस का अलग होगा।
है ना, जिसका मास ज्यादा होगा बच्चों उसका स्पीड उसका कम कम होगा। होगा। ऑक्सीजन कम मॉलिक्यूल्स आर मूविंग विद द लेसर स्पीड देन दैट ऑफ H2 हाइड्रोजन, है ना। यू नो कि हमारे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन का परसेंटेज कम है, नाइट्रोजन का ज्यादा, ऑक्सीजन का ज्यादा, हाइड्रोजन क्यों कम है एटमॉस्फेयर में? क्योंकि उसका आरएमएस स्पीड ज्यादा होता है। तो ज्यादा होता है तो क्या होगा? वो अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चला गया, एस्केप कर गया। हाइड्रोजन एस्केप नहीं किया, नाइट्रोजन एस्केप नहीं किया, उसका स्पीड कम है, हाइड्रोजन का ज्यादा है, हीलियम का ज्यादा है स्पीड, क्योंकि उसका मास कम है। तो लाइटर गैस का परसेंटेज दैट्स वाई कम है, लाइटर गैस क्या हो गया? एस्केप कर गया। समझ में आया? तो एक लास्ट में स्टेटमेंट लिख लो, इट इज काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी सेम एट सेम टेम्परेचर, नॉट RMS speed of different molecules। फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्टेटमेंट लिखना, इट इज काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी सेम ऑफ डिफरेंट गैस मॉलिक्यूल्स, मतलब डिफरेंट गैस अलग, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑफ डिफरेंट गैस मॉलिक्यूल्स like oxygen, hydrogen, not RMS speed।